हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ रहमानी आपका स्वागत करता हूं एडमिशन पॉइंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। आज मैं उन स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए आया हूं जिन्होंने इसी साल हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम पास आउट किया। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अब उनकी स्कूल की लाइफ यहीं पर समाप्त हो रही है, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्कूल लाइफ में आपके पास कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए आपने अपने फ्रेंड सर्किल के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, फ़न किया होगा, मस्ती की होंगे, बहुत सारे ऐसे कारनामे किए होंगे जो लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया, अब आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। सीरियस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका फ्यूचर है, यानी ये भविष्य है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी कॉलेज लाइफ के ऊपर। क्योंकि इसी कॉलेज लाइफ में आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, और आने वाले भविष्य में क्या चीज़ होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी कॉलेज लाइफ में आपको बताई जाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सीरियस होकर उन बातों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पर सही ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जब आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, या फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जिन जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, तो उनको पढ़ाई के लिए बीकॉम करना होगा, बीबीए करना होगा, या होटल मैनेजमेंट के कोर्स करने पड़ेंगे, या फिर मैनेजमेंट का कोई सा भी कोर्स हो सकता है। तो उसके लिए ये कॉमर्स लाइन होती है। दूसरा आता है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस भी दो तरह की होती है, एक मैथ्स के लिए होती है, एक बायो के लिए होती है। मैथ्स में स्टूडेंट्स जाने के लिए इंजीनियरिंग में जाते हैं, कंप्यूटर लाइन में जाते हैं, यानी आईटी फील्ड में जाते हैं, और भी अलग अलग तरह के लाइन आती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बायो से साइंस पास आउट किया है, तो उनके लिए मेडिकल लाइन हो गई है, पैरामेडिकल लाइन हो गई है, फार्मेसी की लाइन हो गई है, नर्सिंग की लाइन हो गई है। इस टाइप से और भी बहुत सारी लाइन्स आती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जनरल कोर्सेज किए हैं, यानी कि आर्ट साइड से किया है, तो उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल लाइन में बदला गया है। जैसे आपका फाइन आर्ट्स हो गया है, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई है, आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गई है, आपके लिए यहाँ पर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का भी कोर्स आता है, डांसिंग का भी आता है, एक्टिंग का भी आता है, और सोशल वर्कर्स भी आते हैं, जर्नलिज्म के भी कोर्सेज आते हैं, आपके लिए एलएलबी का भी कोर्सेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इंटर के बाद कौन सा कोर्स करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज आपके अपने द्वारा ही किया जा रहा है, जिसमें आपके पेरेंट्स बता रहे हैं कि बेटा ये वाला कोर्स कर ले, आपके फ्रेंड सर्किल के थ्रू बताया जा रहा है कि भाई ये वाला कोर्स कर ले, इस कोर्स करने पर मेरे बड़े भाई की जॉब लग गई। क्योंकि यहाँ पर कोर्स डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पर निर्भर करता है। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखोगे और कोई और गलत चॉइस अपना लेते हो, तो आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि हर किसी की किस्मत एक जैसी तो होती नहीं है। अगर आप किस्मत के ऊपर डिपेंड करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आपने सुना भी होगा कि जो लोग मेहनत करते हैं, सही है, तो वो एक ना एक दिन कामयाब होते हैं। लेकिन मेहनत करना और लक भी होना, अगर आपके पास मेहनत भी कर रहे हो, लक भी हो, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपके पास लक नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बेस पर भी आप, क्योंकि मेहनत तो बराबर करोगे कोई से भी कोशिश है, अगर आप इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट के बेस पर आप आसानी से कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशनल लाइन में आराम से सक्सेस हो सकते हैं। चाहे वो आपका अपना बिजनेस स्टार्टअप हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, या फॉरेन कंट्रीज में आपको कोई ऑप्शन सर्च करना है, तो उस बेस पर आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट तो कोई अच्छे कोर्स करने के लिए होता है, लेकिन वो कोर्स आसपास की यूनिवर्सिटीज़, आसपास के शहर में नहीं हो पाता है। वो किसी दूर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या अलग
सिटीज़ में होते हैं, अलग स्टेट्स में होते हैं, काफ़ी दूर होता है वहाँ से, लेकिन उनके पेरेंट्स उस कोर्स को करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ये कोर्स करने के लिए तुझे इतनी दूर जाना है, तो उस तो यानी कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी यहाँ पर, खाने किस टाइप से होगा, अगर आपके साथ तबीयत खराब हो जाए, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसका क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में होती है और उनकी बात भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत लाड प्यार से पाला है। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में आए, लेकिन आपको कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर तो जाना पड़ेगा, चाहे वो स्टडी करने के टाइम पर जाएं या फिर जॉब के रिलेशन जॉब से संबंधित वर्क करने के लिए जाएं या फिर किसी भी अदर्स काम के लिए उनको कभी ना कभी बाहर तो जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तब भी उनके साथ आएगी। उससे बेटर ये है अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपको नॉलेज तो मिलेगी, कोर्स करने कॉलेज जो कोर्स आपको करना है वो तो करेंगे, साथ में आपको साथ में यानी कि दुनिया की भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती है कि दुनिया में चल क्या रहा है, आने वाले टाइम में आप उसको किस टाइप से फेस कर सकते हैं। क्योंकि जो जॉब लगनी है यह तो नहीं है कि वो आपके घर के आसपास की लोकेशन में लगेगी, या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपके आसपास की बिजनेस एरिया में ही सक्सेस हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर किसी स्थान पर जाके वहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी बात से परेशान हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, तो उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स करने पर आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी, या आपका जो बिजनेस स्टार्टअप करने का प्रोग्राम है उसमें आपको किस टाइप से हेल्प मिल सकती है उस कोर्स के थ्रू। वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हम आपको आराम से बता सकते हैं। तो दोस्तों, हम बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग वीडियोस डालते रहेंगे, रिसर्च की वीडियोस डालेंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, उसकी फीस कितनी रहेगी, उसे करने के बाद आपको किस जगह जॉब मिल सकती है और कितनी उसकी सैलरी हो सकती है। इस सारी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हम पूरा कंटेंट्स उस वीडियोज़ के अंदर डालेंगे। दोस्तों, अगर आपके कोर्स कोई सा ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने उसके ऊपर फोर्स डालकर कहा कि बेटा तुझे नीट की तैयारी करनी है, हम तेरा एडमिशन MBBS में करवा देंगे। आप अपने पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार नीट की तैयारी करते हैं और एक अच्छे रैंक आगे जाते हैं, लेकिन आपका MBBS के लिए अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उसमें आपके पेरेंट्स कहीं से भी मैनेज करके आपका MBBS में एडमिशन करवा देते हैं, आप MBBS भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जब आप एज ए प्रैक्टिस डॉक्टर्स की लेकर आते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, तो आपने उसको अच्छा से कोर्स कवर नहीं किया है। जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, पेशेंट्स आएंगे और उनका ट्रीटमेंट चलेगा, तो आप उनके ट्रीटमेंट को अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका जो कैरियर होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। लोगों में मैसेज आता है या डॉक्टर्स है, इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अमाउंट्स नहीं था लेकिन इंटरेस्ट था, उन्होंने नीट पास आउट किया है और पास आउट करने के बाद BMS में एडमिशन लेते हैं और उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अपना BMS करने के बाद मार्केट में एज ए डॉक्टर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो अब वो अपने पेशेंट के साथ पूरी तरह से ईमानदारी के साथ परफॉर्म करते हैं और उनका ट्रीटमेंट 100% देते हैं। उससे क्या जाता है कि लोगों के पास एक मैसेज आता है, वो बताते हैं कि अब भले से लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, उसका बिजनेस चल पड़ता है। आपने बहुत जगह ऐसे देखा होगा कि जो बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स हैं वो खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कई पेशेंट आते हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे वो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने BMS या BMS कर रखे हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने इंटरेस्ट के साथ उस कोर्स को किया था। अगर वो इंटरेस्ट के साथ उस कोर्स को नहीं कर पाएंगे तो वो इतनी नॉलेज नहीं लेते हैं और उसको वो अपने कैरियर में यूज़ नहीं कर पाते। तो दोस्तों मेरा कहना यही है, क्या कोर्स छोटा हो या बड़ा हो, वही डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना बड़ा है, कितना महंगा है, किस अच्छी यूनिवर्सिटी से हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है। तो उसी के बेस पर आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को 100% परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि अब आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको अभी यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप ब्रेक देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को, और जो मेरी वीडियोस हैं उसको लाइक जरूर करें। खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय।